सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। मैं आप सबका दास आप सभी भक्तों को सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कि सनातन का सबसे बड़ा अपमान कहाँ होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म का अगर सबसे बड़ा अपमान अगर आपको कहीं देखना है तो वो हिंदुओं की शादी में ही जाकर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा अपमान और सबसे ज्यादा सनातन संस्कृति का अगर आघात कहीं होता है तो खुद हिंदुओं द्वारा उनकी ही शादी में होता है। अरे शादी एक यज्ञ है, विवाह एक यज्ञ है। 16 संस्कारों में शादी एक बहुत ही पवित्र संस्कार है। तुम्हें कैसे भूल गए और उस संस्कार को तुमने ये मौज मस्ती का वो कर लिया है। अरे सबसे ज्यादा अगर कहीं देखना है मानसिकता अगर किसी की खराब है तो ये हिंदुओं की। विवाह आधी रात के 12-1-2 बजे विवाह करते हैं ये लोग। अरे वो काल कुछ और था जब मुगल इस देश में थे, बाबर टावर इस देश में थे, औरंगी इस देश में था। जब पूरे दिन में हमारी माताओं को, हमारी बहनों को उठा कर ले जाते थे ये औरंगजेब और बाबर मुगल। तो उस टाइम पर छुप के दुपक के रात को शादी करने का उस टाइम के समाज ने ये प्लान किया कि रात को विवाह करेंगे। लेकिन अब कौन से मुगल हैं, अब कौन से ये बाबर या औरंगजेब हैं? तो हम लोग आजाद आज भी नहीं हुए। हमारी मानसिकता वही की वही है। कुछ चीज तुम सही सीखना ही नहीं चाहते हो। किसी ने बोल दिया कि 2 और 2 22 होते हैं तो 22 ही होते हैं। कभी तुमने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आज मैं कुछ कह रहा हूं तो वो प्रमाणित मत मानो। जाओ और खंगालो अपने शास्त्रों को और जानो कि क्या सत्य है और क्या गलत है। किसी ने कुछ भी कह दिया और तुमने मान लिया। इतना अपमान उस विवाह किसी भी हिंदुओं की शादियों में चले जाओ, कितना अपमान होता है। यहाँ कोई भी यज्ञ हो तो वहां लहसुन प्याज नहीं बनता, यहाँ कबाब बन के रखा रहता है। यहाँ कोई चीजा को उड़ा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई मुंह में गंदा नाला बन के इधर उधर हुक्का पी रहा है, कोई ये गंद खा रहा है, कोई वो गंद खा रहा है। अरे एक अगर आपको खिलाना ही है कुछ खाना पीना तो उनके लिए वो एक रिसेप्शन अलग रख दो, या जो भी आपको करना है वो जब बुलाओ या ना बुलाओ। या अब आप कबाब या शराबियों को तो आप बुलाओ ही मत। अपने बच्चों की अगर जिंदगी संवारनी है, आप लोग ये जो विवाह का जो यज्ञ होता है इसको ही सही से नहीं करते हो, इसलिए आपकी शादी कभी आगे टिकती नहीं है। जीवन में कलेश रहता है। शादी विवाह एक यज्ञ है जिसमें सारे देवी देवता आते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। जब वो आएंगे और देखेंगे कि यहाँ मांस है, यहाँ शराब पी रहा है, यहाँ गुटखा खा रहा है, ये चमड़े की बेल्ट पहनकर यहाँ बैठ गया है, पंडित जी के पास त्रिशूल लेके खड़ा है। पंडित जल्दी मत करो, जल्दी फटाफट कर दो, फटाफट। आधे घंटे में शादी हो जानी चाहिए, हमें निकलना है। अरे जो 3 घंटे व्रत में नहीं रह सकता, जो 12 घंटे व्रत में नहीं रह सकता, अपनी सिया को, अपनी जानकी को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति तो कुछ समय के लिए व्रत नहीं रह सकता, वो क्या उस लड़की से विवाह करेगा? कुछ सोच समझ के विवाह भी करा करो। इतना अपमान होता है, इतना अपमान कि शर्म झुक जाए। इतना अपमान किसी ने नहीं किया जितना हम लोगों ने ही किया है। अपनी सनातन का नुकसान कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं। ये जो आज सब कह रहे हैं ना कि हम लोग को इससे खतरा है, इससे खतरा है, उससे खतरा है। हम लोग को खतरा किसी से है तो वो खुद दोगले हिंदुओं से है। तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, कान में रुई डाल लिए हो, और जो बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है, जो वैश्याओं का कल्चर दिखाया जा रहा है वही अपनाए जा रहे हो, वही अपनाए। अरे विवाह एक बहुत पवित्र संस्कार है, बहुत पवित्र यज्ञ है। उसमें दुल्हा के वस्त्र कैसे होते थे, धोती और कुर्ता होते थे। बहू के कैसे होने चाहिए थे कपड़े, हर चीज का एक और कहीं भी कोई गलती ना हो जाए। पुराने जमाने में जाके देख लो। और आज
एक ही दिन में चटमंगनी पट ब्याह का ये क्या सिलसिला चला कि इन लोगों ने विवाह की सारी पद्धति ही बिगाड़ दी, कि राक्षसों की तरह आधी रात में विवाह करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी हमारी शादी नहीं टिकती है। अरे शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो तुम लोग ने खेल बना लिया है। उन लोगों में होता होगा कि तलाक 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 3 बार तलाक बोल दिया तो शादी टूट गई। उन लोगों में शादी एक एग्रीमेंट होता है कि आज तुमसे है, कल तुमसे मन भर गया तो हम किसी और से अपना लेंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में शादी एक यज्ञ है कि एक बार अगर किसी पुरुष का वरण कर लिया या किसी स्त्री का वरण कर लिया तो 7 जन्मों तक यही स्त्री और यही पुरुष हमें पति या पत्नी रूप में प्राप्त हो, यही कामना होती है। ये सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? समझो। और हम लोग कितना तुम लोग को समझाएं। ये दास आपको जब तक प्राण है तब तक मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। और समझो, मेरी बातों पे भी विश्वास मत करो, जाओ अपने शास्त्रों को खंगालो, गुरुजन के शरणागति में बैठो और जानो कि विवाह जैसा यज्ञ, सबसे बड़ा अगर कोई यज्ञ है तो वो विवाह है। विवाह का यज्ञ है। ये कबाब पर जो शराबियों को दो, तुम बुलाओ ही मत कि ये लोग जो आते हैं, तुम जो ज्यादा अपना रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में जो ये शराबियों को बुलाते हो, यही तुम्हारा बेड़ा गर्क करते हैं। ये तो चले जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारे ही घर में जब धमाका होता है तो कोई साथ नहीं देता। मेरे प्यारे, मेरे भक्तों, कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए उन लोगों को तुम बुलाओ ना बुलाओ वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन विवाह एक यज्ञ है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने जो वेदों के मंत्र हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े जाएं, तब श्रेष्ठ होगा। ये जो भी ये वरमाला का सिस्टम चला है, ये फोटोशूट का, ये फोटोशूट में तो हजारों घंटे लगा देंगे, लेकिन जब मंत्र पढ़ने की बारी आएगी तो पंडित जी से बोलेंगे, पंडित जी जल्दी करो ना, हमें लेट हो रहा है। अरे लेट हो रहा है तो तू बैठा ही क्यों, जाना, ऐसी शादी हो गई, जाओ, कोई जरूरत नहीं है, फोटोशूट हो गया बस। इतना अपमान कहीं नहीं देखा है जितना अपने ही सनातन धर्म का अपमान अपने ही घर में हो रहा है। जग जाओ, सुधर जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। और जो ये शादी जैसा इतना पवित्र रिश्ता होता है, इसमें जो ये माताएं होती हैं, ये स्त्री के घर से मांगती है कि हमें इतनी साड़ी चाहिए, ये फूफा की साड़ी चाहिए, ये ताई जी की साड़ी चाहिए, ये फलाना ढिमकाना, इतनी 25, ये 50 साड़ी, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तुम अपनी सौदा कर रही हो तो मेरी बहनों सौदा कर लो और खरीद लो और कहना कि आज हम तुम्हारे बेटे को खरीद रहे हैं इतने लाख में। पता नहीं क्या बुढ़िया ये जितनी भी क्या बोले, लेकिन आप लोग सुधरो, आप लोग जानो, आप लोग युवा पीढ़ी हो, और मेरी जितनी भी माताएं, मेरी बहनें हैं, मेरे पिता स्वरूप है, आप सब जानो कि विवाह जैसे इस पवित्र संस्कार को बचा लो और इसको बिगड़ने मत दो। मैं आप सभी का दास, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्त अपने इस दास को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, सत्य यूनिटी संघ को सपोर्ट कीजिए। राधे राधे। और ऐसे ही दास सनातन के लिए आवाज उठाता रहेगा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस दास को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए।